आखिरी चुनाव प्रचार है। आज इतवार का दिन है और 15 तारीख को वोट पड़ेगा। 2 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा कि जनता किसको अपना प्रधान चुनती है। आपको बता दूं, पूरा जोर लगा रखा है तीनों प्रत्याशियों ने। महकार कसाना की मैं आपको जो जन जन के घर जाकर बातचीत है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। वोट मांगने का जो तरीका है, वोट मांगने का जो अंदाज है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। महकार कसाना लगातार जनता के घर पर जाकर देख सकते हैं आप, वोट मांग रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। मेहनत तो तीनों प्रत्याशी कर रहे हैं, लेकिन देखना यह होगा कि जनता, जावली की जनता किसको अपना प्रधान चुनकर अपने ग्राम पंचायत में भेजती है। महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। दोपहरी का समय चल रहा है। महिलाएं लगातार चुनाव प्रचार में पुरुषों का साथ दे रही हैं। और आपको बता दूं, महिला सीट है तो महकार कसाना, यानी कि जो एडवोकेट महकार कसाना है, उनकी धर्मपत्नी खुद यहां से चुनाव लड़ रही हैं, प्रधान पद की प्रत्याशी हैं। और 2 तारीख को यह क्लियर हो जाएगा कि जावली गांव की जनता किसको चुनकर अपना प्रधान बनाती है। देखिए, महकार कसाना जिस तरीके से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए आप, आशीर्वाद मांगा जा रहा है लगातार। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जनता जनार्दन होती है और जनता चुनकर बताएगी कि किसको अब की बार जनता चुनेगी। महकार भाई हमारे साथ है। महकार भाई, किन मुद्दों पर अब की बार चुनाव लड़ा जा रहा है? देखिए, ये ग्राम पंचायत के अंदर ऐसे ऐसे, जैसे कि हम अभी डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं। अभी हमारे सैन समाज में 2 जो विकलांग बच्चे हैं, जो जिनकी आयु करीब करीब 8 साल है, उनका जो है इतना दुर्भाग्य है कि आज तक जो उनकी विकलांग पेंशन जो सरकार समाज कल्याण के द्वारा बनती है, वो उससे भी अभाग्य हैं। गांव के अंदर जहां शौचालय होना चाहिए वो शौचालय नहीं है। उसके अंदर क्या अनियमितता रही वो गांववासी जाने या पूर्व प्रधान जाने। लेकिन अब जो गांव के अंदर जो हम जो विकास के मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ रहे, चाहे वृद्धाओं की पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, शौचालय की व्यवस्था हो, हमारे गांव में सबसे बड़ा तालाब है, उसके सौंदर्यीकरण की व्यवस्था हो, हम उसको बेहतर से बेहतर कराने के लिए प्रयासरत है। हम 17 सालों से जो संघर्ष कर रहे हैं, जन सेवा कर रहे हैं, और उसका हमें लोग बाग जो गांव समाज में उसका आशीर्वाद भी दे रहा है। अच्छा महकार भाई, एक आखिरी एक सवाल और बनता है। आपने कहा कि कुछ अनियमितताएं रही हैं, कुछ लोगों को जो पात्र थे उनको जो सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। अगर महकार कसाना की धर्मपत्नी स्नेहलता चुनाव जीतती हैं और प्रधान बनती हैं, आदेश लता, माफ कीजिएगा, आदेश लता जी चुनाव जीतती और प्रधान बनती हैं, तो क्या ऐसे लोगों पर आप सरकार से कार्रवाई करने की भी बातचीत कहेंगे? बिल्कुल, हम इस चीज में हम बखूबी पैरवी करेंगे, क्योंकि हम विधि व्यवसाय हमारा है, क्योंकि आप एडवोकेट भी जी। हमें इसकी बखूबी जो प्रॉपर इसका बुलेटिन होता है, जो चैनल होता है, मैं अपनी धर्मपत्नी का सहयोग करते हुए जो योजनाएं होंगी उन्हें बेहतर से बेहतर जनमानस को दिलाने का मेरे द्वारा काम करा जाए। और मेरी स्वयं धर्मपत्नी MA और BEd, MA BEd, और मैं भी स्वयं जो MA LLB और गाजियाबाद में अपना विधि व्यवसाय का कार्य करता हूं, चैम्बर नंबर 642 है। और आए दिन जो भी गांव की समस्या होती है उसको प्रमुखता से उठा करके उसका निदान कराता हूं, चाहे किसी प्रकार की समस्या हो। हम बिना किसी पद पर रहते हुए भी लोगों को जो उनके लिए पात्र योजनाएं हैं, जो सरकार के द्वारा योजनाएं, उनका लाभ दिलाने के लिए मेरे द्वारा अभी जन सेवा केंद्र जो वो खोला गया है, जिसके अंदर निःशुल्क जो सरकार की मुहिम है, जो योजना है, उनका आवेदन करा के उनका लाभ उन लोगों को दिलाने का हमारे द्वारा काम किया जा रहा है। खुद आदेश लता जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रधान पद की प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रही हैं। बहन जी, एक बड़ा सवाल उठता है, आज से पहले जब भी प्रधान चुनाव हुआ करते थे गांव देहात में, तो जो प्रधान अक्सर देखे जाते थे अंगूठा टेक होते थे और जनता उन पर विश्वास करती थी और जनता उन अंगूठा टेक प्रधानों को अपना प्रधान बनाकर पंचायत भेजती थी। आपने एजुकेटेड, एक सेकंड, आपने इतनी हाई एजुकेशन ली है, कैसे आपको ये आया कि मैं प्रधान प्रत्याशी का चुनाव लड़ूं? गांव में जो भी सुविधाएं, जो मूलभूत सुविधाएं शिक्षा से जुड़ी हुई है, पेंशन से जुड़ी हुई है, कोई भी कार्य इस तरह का नहीं हो पाया। इसी को देखते हुए मुझे लगा कि हमारा गांव काफ़ी पिछड़ गया है। जो प्रधान योजनाएं आनी थी वो हमारे गांव में नहीं आ पाई है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं और मेरे पति पहले से इस गांव की सेवा करते आए हैं, और मैंने सोचा कि मैं और मेरे पति दोनों मिलकर गांव की सेवा करें और जो भी प्रधान योजनाएं मिलती हैं मैं उन्हें लोगों तक पहुंचाऊं। एक सवाल ये बनता, अगर आप प्रधान बनती हैं तो
समाज सेवा आपको फिर अब से 4 गुना ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो कहीं घबरा तो नहीं जाएंगी? नहीं नहीं, उसके लिए हम दोनों साथ परस्पर कार्य करेंगे। मेरे पति मुझे सहयोग करते हैं और कंधे से कंधा मिला के हम दोनों पति पत्नी चलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एजुकेटेड है और सहयोग कर रहे हैं और कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं। अच्छा बहन जी, एक सवाल यह है, किन मुद्दों पर अब चुनाव लड़ा जा रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा आखिर है क्या? देखिए, अभी जैसे कि हम डोर टू डोर घरों में गए, जो सबसे ज़्यादा समस्याएं सामने आई वो ये आई कि वृद्धा पेंशन बहुत कम है। जहाँ भी जाते हैं, जो भी हमारी माताएं हैं, सबसे पहले यही शिकायतें करती हैं कि हमारी वृद्धा पेंशन नहीं बनती है। हर घर से, मैं बाकी एक 10% ही है गांव में जो वृद्धा पेंशन मिली है, 90% हमारी माताओं को वृद्धा पेंशन नहीं मिल पाई है। अगर मैं प्रधान बनी तो मेरा सबसे पहला कार्य ये होगा कि अपनी वृद्ध माताओं को वृद्धा पेंशन दिलवाऊँ। तो देख सकते हैं आप, पढ़े लिखे प्रधान का यही फायदा होता है कि अगर एजुकेटेड प्रधान को आप अपना प्रत्याशी चुनते हैं तो सबसे जो मुद्दे होते हैं सबसे बड़े, वो उन पर ध्यान देते हैं जो आम जनमानस से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं। तो आदेश लता का कहना है कि मैं उन मुद्दों पर काम करूंगी जो जनमानस से जुड़े हुए हैं, चाहे वो पेंशन की बात हो, चाहे वो गांव में जो शौचालय नहीं मिल पाए हैं पात्र लोगों को, उनकी बात हो। तो अब देखना ये होगा कि आने वाली 2 तारीख को क्या आदेश लता को गांव जावली के लोग प्रधान बनकर प्रधान चुनते हैं। अब जनता के हाथ में है, जनता किसको चुनती है।